जी, अब एक और एग्ज़ाम्पल से ये चीज़ समझते हैं कि किस तरह कॉमन काम जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, वो किस तरह आप डेवलप करते हैं इतने हाई लेवल तक कि वो फाइन आर्ट्स या कलेक्टिबल फाइन आर्ट्स की तरफ चला जाता है। दूसरी एग्ज़ाम्पल जो है वो आम राइटिंग से कैलीग्राफी की तरफ की है। ये थोड़ी-सी एक बात याद रखें कि द डिफरेंट फील्ड्स आर नॉट नीटली सेपरेबल बट रादर ओवरलैपिंग एंड कनेक्टेड। फाइन आर्ट्स की जितनी भी फील्ड्स हैं मैंने पहले भी बताया था कि वो कोई बाउंड्रीज़ के अंदर बंद नहीं है, अलग नहीं है। जो भी कोई एक फील्ड है वो दूसरी 2-3 और फील्ड्स के फ़ायदे उठा रही है। इसका मतलब है कि एक बंदा सिर्फ़ कैलीग्राफ़ी सीखने से अच्छा बड़ा काम प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा जब तक कि और भी बहुत सी इसके साथ-साथ की चीज़ें स्किल्स नहीं सीखेगा। मसलन रंगों के बारे में नॉलेज होना, मसलन का कैलीग्राफ़ी के मटीरियल के बारे में पता होना, मसलन ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छी तरीके से इल्म होना और हिस्ट्री का बहुत अच्छे तरीके से इल्म होना। अब ये 4 वो फ़ील्ड्स हैं जो कि साथ-साथ की फ़ील्ड्स हैं कैलीग्राफ़ी के। इसीलिए आम तौर पे जो छोटे-छोटे कोर्सेज़ लेके आप कैलीग्राफ़ी सीखते हो, उससे आप कैलीग्राफ़ी का बेसिक स्किल तो सीख सकते हैं, लेकिन वो आर्ट फ़ॉर्म जो आप बनाते हो, वो इतनी वैल्यूएबल और इतनी हायर लेवल की नहीं होती क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए सिर्फ़ एक स्किल सेट नहीं आपको काफ़ी होता, आपको बहुत लंबी-चौड़ी थोड़ी-सी तहकीक थोड़ी-सी तो नहीं अच्छी-खासी तहकीक करनी पड़ती है और इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता वो आम चीज़ बिल्ड होके बड़ी चीज़ बनती है। तो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ आर्ट जो है ना दे आर नॉट नीटली सेपरेबल। Different professions and degrees emerged when a specific field was intensely focused on via training. But once training was finished, many adjacent or higher areas of inquiry can also be merged into the field of training by experience. फील्ड्स को अलग-अलग किया इसलिए था, पहले भी बताया था कि फिर उस फील्ड से रिलेटेड जो ज़रूरत की चीज़ें, जो इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें वो कम से कम अच्छी तरह कम से कम वक़्त में सिखा दी जाएँ और डिग्री दे दी जाए। लेकिन डिग्री लेने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपका काम बहुत हायर लेवल का हो क्योंकि ट्रेनिंग तो आपको मिल गई है बेसिक, लेकिन ट्रेनिंग जब ख़त्म हुई है तो उसके बाद और बहुत सी चीज़ें हैं जो एडजेसेंट हैं यानी लेफ़्ट राइट और की फ़ील्ड्स हैं या हायर लेवल की के क्वेश्चंस हैं दिमाग में कि वो अब या चौड़ाई में दूसरी फ़ील्ड्स की नॉलेज भी बीच में जब तक आप नहीं डालेंगे या ज़्यादा ऊँचे लेवल के ज़्यादा मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस पूछ के उनके जवाब नहीं देना शुरू करेंगे अपने काम के मुतालिक, तब तक वो जो फ़ील्ड है ना वो इतनी आपका जो काम है ना वो इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा। अच्छा होना शुरू हो जाएगा लेकिन उसको टाइम लगेगा क्योंकि आपको आपका तरह-तरह की लर्निंग और तरह-तरह का एक्सपीरियंस आहिस्ता-आहिस्ता आपके काम में नज़र आएगा। और जब तक वो नहीं आएगा आपका काम ज़ाहिर है बिगिनर लेवल से मिडल लेवल तक जाएगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरी ऊपर तक जाए। जिनको आप उस्ताद कहते हैं वो आप उस्ताद इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने लिटरेचर में भी उनकी मास्टरी होती है, उन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया होता है, उन्होंने बहुत से जगह-जगह फ़ेल होके एक्सपेरिमेंट किए होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के एक्सपीरियंसेस जब तक आपकी क्राफ़्ट में नहीं आते, आपका काम जो है ना वो ऊँचा नहीं बनता। देयरफॉर इट इज़ नॉट वाइज़ टू लुक फॉर थिंग्स दैट आर दैट सेपरेट द फील्ड्स बट टू एक्नॉलेज द एक्जिस्टिंग एंड अनडिस्कवर्ड कनेक्शंस बिटवीन एस्टैब्लिश्ड फील्ड्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। इसलिए ना कभी भी ये अच्छी अक्लमंदों वाली बात ये नहीं होती कि आप कहें जी मैंने सिर्फ़ कैलीग्राफ़ी करनी है क्योंकि मुझे सिर्फ़ कैलीग्राफ़ी में इंटरेस्ट है। जैसे अभी एक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने ये कोर्स अच्छा लग रहा है लेकिन मैं चूँकि सिर्फ़ कैलीग्राफ़ी में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुझे लगता नहीं कि शायद मैं बहुत ज़्यादा कर लूँ। अब उन्होंने क्या किया, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग इस चीज़ में कि वो ये समझ रहे हैं और ये कोई गलत बात नहीं, हम में से बहुत लोग समझते हैं कि हम समझते हैं कि जो फ़ोकस्ड एक फ़ील्ड है ना, बस वही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अब अगर आप फ़ोकस्ड सिर्फ़ उस फ़ील्ड को ही सीखेंगे और इर्द-गिर्द के फ़ील्ड्स को नहीं समझेंगे, तो आपके काम में कभी भी वो डेप्थ नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत सारे और मसाले नहीं डाले। इसलिए सेपरेट नहीं समझना चाहिए सब फ़ील्ड्स को, बल्कि इस तरीके से फ़ील्ड्स को समझना चाहिए कि बहुत से ऐसे कनेक्शंस भी हैं दूसरी फ़ील्ड्स और आर्ट्स की फ़ील्ड्स के बीच में जो कि अभी तक शायद किसी ने डिस्कवर ही ना किए हों। जैसे बहुत सारे लोग साइंस और आर्ट्स को मिक्स कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली मिक्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बैक्टीरियाज़ के साथ आर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ तो इंतहा की साइंस और इंतहा का आर्ट मिक्स हो गया। तो इसलिए आर्ट्स को अलग-अलग करके नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि सब फ़ील्ड्स का आपको पता हो ताकि आप इधर-उधर से सब फ़ील्ड से जो-जो चीज़ें आपकी पसंद में या आपके मिज़ाज के मुताबिक आ रही हैं, आप उन सारों को इकट्ठा सोच के
काम में अपने लाना शुरू करें ताकि आपका काम जो है ना फिर किसी यूनिक जगह पे जाए। स्टैंडर्ड उन जगहों पे ना रहे जो कि सिर्फ़ उस्तादी शागिर्दी में, उस्तादी शागिर्दी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इब्तिदा की जो उस्तादी शागिर्दी है कि शागिर्द वही करता है जो उस्ताद ने उसको सिखाया है, वहाँ तक नहीं आपको रहना चाहिए। Rather than separate blocks, the aesthetic fields are like flowing river that connects to many other rivers, oceans, canals, streams and ponds. आर्ट की फील्ड को डब्बों में नहीं बंद करना होता। आप उसको इस तरह समझें कि ये दरिया की तरह है, कि ये दरिया जो है वो समुंदर से भी कनेक्टेड है। दरिया से नहरें भी निकलती हैं, उससे छोटे-छोटे झरने भी और स्ट्रीम्स भी निकलती हैं और पॉन्ड भी निकलते हैं। यानी चलते चले जा रहे हैं और रास्ते में आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ से पिक करें, कुछ से नहीं करें, लेकिन ये एक चलते रहने का अमल है जो कि बहुत सी और फील्ड्स के साथ भी कनेक्टेड है। अब ये देखिए, मैं आपको सिर्फ़ अब कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ, बहुत जो हाई लेवल की कैलीग्राफ़ी है और हम तो इस रीजन में मतलब साउथ ईस्ट एशिया में भी, तुर्की, ईरान, इस्लामिक वर्ल्ड में हम बहुत बहुत ज़्यादा हाई हैं कैलीग्राफ़ी के उसमें। अब आप देखें इसमें क्या-क्या शामिल है। आप अब ये आपकी एक्सरसाइज़ है कि इन एग्ज़ाम्पल्स में आप देखें कि कौन-कौन सी फ़ील्ड्स की नॉलेज इस एक-एक पीस ऑफ आर्ट में, ये आपकी एक्सरसाइज़ है, ये आपसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। अब ये सादा कैलीग्राफ़ी नहीं है। सादा कैलीग्राफ़ी में आप 1-2 फ़ॉन्ट्स सीखेंगे। अब ये देखें कि पीछे का काम अलग है, कागज़ कुछ और है, कलर कॉम्पोज़िशन कुछ और है, ज्योमेट्री जो है वो उसकी इंतहा की एक्सपेरिमेंटल और नई है। फिर कोई रूल्स नहीं उन्होंने फ़ॉलो किए हुए, मतलब एक चीज़ इधर है, एक चीज़ इधर है। ये रूल्स तोड़ना तब आता है जब आपको रूल्स पहले सीखें, बहुत तजुर्बा करें उसमें, उसके बाद तोड़ें। अब ये देखें, उसमें कैलीग्राफ़ी तो बहुत छोटी है, बाकी क्या है? ये इल्यूमिनेटेड है, मैन्युस्क्रिप्ट, ये क्या है? ये अब आप मुझे बताएँगे इन सारी एग्ज़ाम्पल्स में कि हर एग्ज़ाम्पल में कौन-कौन से फ़र्क-फ़र्क आर्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं कैलीग्राफ़ी के साथ-साथ। अब ये भी कैलीग्राफ़ी है, लेकिन ये मिट्टी की ईंटों के ऊपर है, कंस्ट्रक्टेड है। अब ये कैलीग्राफ़ी है ही कुछ और। अब ये कैलीग्राफ़ी तो है, हमें नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि इसका मिरर इमेज लेफ़्ट और राइट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंस कुछ और है। अब ये जिनको कैलीग्राफ़ी से इंटरेस्ट है, वो ज़रा ये सोचें और बताएँ कि इसमें कौन-कौन से अलूम का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको नहीं पता कि कौन-कौन से अलूम आपको सीखने पड़ेंगे इस लेवल की कैलीग्राफ़ी करने के लिए, आप उसको कैसे कर सकते हैं? ये देखें, अब ये अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स लेवल की ज्योमेट्री है। क्या हम में से कोई कैलीग्राफ़ी जो उस्ताद से सीखेगा 2 महीने 3 महीने के बाद ऐसी चीज़ बना सकता है? ओरिजिनल मेरा ख़्याल में नहीं बना सकता। ये देखें, ये एक और ही लेवल है। ये जो है कैलीग्राफ़ी तो है, लेकिन ये कपड़े पे है, बातिक में है। ये देखें। तो आप इन सब एग्ज़ाम्पल्स में को देखें और एक-एक एग्ज़ाम्पल से आप मुझे अपनी एक्सरसाइज़ में आप ये मुझे बताएँगे कि इसमें कौन-कौन से दूसरे अलूम कैलीग्राफ़ी के अलावा कौन-कौन से दूसरे अलूम जो है ना उनका उनका जानना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। देखें, फ़्लो भी कायम किया हुआ है कि पेंटिंग के स्ट्रोक और कैलीग्राफ़ी के दरमियान की चीज़ निकालिए, फिर प्रोपोर्शनेटली साइज़ भी छोटा-छोटा है और पूरी की पूरी फ़ॉर्म है और कोई आउटलाइन नहीं है इसकी, ठीक है? अब मुझे बताएँ कि ये काम ओरिजिनल करने के लिए आपको क्या-क्या सीखने की ज़रूरत है?